बुलाया गया। ठाकुर की गोद में जाते ही खिलखिला के हंसने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंद विभोर हो गए। माँ के गर्भ में जिन प्रभु का दर्शन किया, जिनके चरणों में तुलसी की सुगंध मिली, आज उन्हीं प्रभु की गोद में जाकर परीक्षित जी हंस पड़े। जो जन्म लेते ही रो पड़े थे, वो आज गोद में जाते ही हंसने लगे। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। पांडवों ने इनको राजा बनाया, स्वर्गारोहण के लिए चले गए। बड़े प्रतापी, बड़े धार्मिक राजा हुए। इतने धर्मवर्ती सम्राट हैं कि इनके राज्य में कलयुग का भी प्रवेश नहीं होता मेरे भाई बहन, इतने धर्मवर्ती हैं। लेकिन एक दिन राजा के जीवन में एक घटना घटी। रथ में बैठ के जा रहे थे, कलयुग हाथों में डंडा लेके गऊ को पीट रहा है। धर्म रूपी बैल खड़ा है, उसके 3 चरण को काट दिया। परीक्षित जी को क्रोध आया, डांट लगाई, अरे दुष्ट कौन है, और बाण चढ़ा के गए तो कलयुग भगवत शरण में आ गया। परीक्षित जी से कहता, आप तो बड़े प्रतापी राजा हैं, मुझे मारिएगा नहीं। परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य को छोड़ के दूर चले जाओ। 4 स्थान रहने के लिए दे दिया, जहां पे जुआ हो, हिंसा हो, चोरी हो, मदिरापान हो। कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए मिला। 5वां स्थान कलयुग ने मांगा सोने में, यानी स्वर्ण में मिला। अब सोने में कलयुग का निवास है, लेकिन अब यह नहीं कि जो यहाँ पहन के आए होगे यहीं छोड़ के चले जाना। वैसे ऐसा आप लोग करोगे नहीं, और करना भी मत, क्योंकि आपके शुद्ध कमाई का जो धन है ना, उसमें कलयुग नहीं, बल्कि बुराई से कमाया हुआ, चोरी किया हुआ जो धन है ना, उससे जो स्वर्ण बने, उसमें कलयुग का निवास होता है। आप तो कभी भी कोई आभूषण बनवाओ ना, तो उस आभूषण को बनवा के पहले गोविंद चरणों में चढ़ा दिया करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कोई भी वस्तु जब गोविंद को पहले अर्पण कर दोगे, तो उस वस्तु में कोई दोष नहीं होगा, वो पवित्र होके आपको मिलेगी। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे भोजन हो। पहले गोविंद को अर्पण कर दीजिए, सारी अशुद्धियां प्रभु दूर कर देंगे। धर्म के 3 चरण को परीक्षित जी ने जोड़ दिया। सत्य, पवित्रता, दया और दान, ये 4 चरण थे, 3 काट दिया। अब परीक्षित ने उन तीनों को दोबारा जोड़ दिया। गौ माँ ने कहा, मैं पृथ्वी हूँ, रो रही हूँ कि भगवान अवतार लें। परीक्षित ने कहा, चिंता मत कीजिए, प्रभु आएंगे, मेरे राज्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। कलयुग तो चला गया, लेकिन एक दिन परीक्षित ने जरासंध राजा का सोने का मुकुट लगा लिया, और जैसे ही स्वर्ण के मुकुट को लगाया, कलयुग आके सर पे बैठ गया। समीक महात्मा का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और उनके पुत्र ने राजा को 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया। इतने बड़े धर्मात्मा परीक्षित, जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने धर्म किए होंगे, न जाने कितने सत्कर्म किए होंगे, लेकिन आज कलयुग सर पे बैठ गया, बुद्धि बिगड़ गई, समीक महात्मा का अपमान किया। तो बेटे ने कहा कि जिस राजा ने श्राप दिया, मेरे पिता का अपमान किया, मैं उन्हें श्राप देता हूँ। इति लंघति मर्यादन सप्तमा तक्षके हनि। आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसेगा, उनकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी को जब ये पता चला तो एक क्षण नहीं लगाया, और परीक्षित जी ने सर्वस्व छोड़ दिया। गंगा के किनारे चल पड़े, जहां सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। आइए, बड़ी प्यारी दिव्य सुखदेव जी की सुंदर सी झांकी हम लोग देखते हैं। बड़े प्यारे स्वरूप का आप सभी को दर्शन होगा। अपने स्थान पे बैठ के उस दिव्य झांकी का आप लोग अवलोकन करेंगे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और महाराज तब वहीं परीक्षित की सभा में सुखदेव जी पधारे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामटेनो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वितस्य बालैर अवधूत वेशः। उसी समय अवधूतों का वेश बना के
एक लंगोटी शरीर पे धारण किया है, सिर्फ एक लंगोटी। एक लंगोटी को धारण करके 16 वर्ष की उम्र है। भगवान व्यास पुत्र, भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी आए। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, शरीर में संतोष की कामना है, कोई लोभ मोह नहीं है, विकारों से कोई वास्ता नहीं है। 16 साल की उम्र है लेकिन काम का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। तम द्वै अष्टवर्षम सुकुमार पादम, बड़े कोमल कोमल चरण हैं, बड़े सुंदर नेत्र हैं, बड़े सुंदर बाल हैं। सभा में आए तो जितने लोग थे वो खड़े हो गए और खड़े होकर सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मेरे जीवन का आज जितना दोष था वो दोष दूर हो गया, मेरे जीवन के जितने दुख थे वो दुख दूर हो गए, क्योंकि आप जैसे संत कभी किसी के द्वार नहीं जाते। सुखदेव जी उतनी ही देर के लिए किसी के द्वार पे जाते हैं जितनी देर के लिए एक गौ का दोहन किया जाए। जितनी देर में एक गाय लगती है उतनी ही देर कहीं रहते हैं, ज्यादा देर नहीं रहते। उतनी देर में कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो सभा में पधारे परीक्षित जी ने दोनों हाथ जोड़ के एक सुंदर सा आसन दिया, माला पहनाई, चरण धुल के चरणामृत का पान किया, तिलक लगाया और उन्हें प्रणाम करके एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। और ये प्रश्न पूरे संसार के लिए, जगत के लिए किया कि अतः प्रेक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो लोग मरने वाले हैं उनकी मृत्यु सुंदर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं तो कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज का सुंदर आगमन हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए जरा प्रेम और भाव से प्रभु के पावन से चरणों में प्रणाम करें, बड़े दिव्य भाव के साथ। ओ मुकुट सिर मोर का